इज द राइट टाइम कि पाकिस्तान को अब आके अपना स्टांस बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। हमें बहुत अरसे से पता है कि इंडिया जो है झूठे वादे कर रहा है बड़े अरसे से। देखिए, जहां तक उनकी टीम और उनकी क्रिकेट की बात है ना, जब भी वो अच्छा खेलते हैं हम उनकी तारीफ करते हैं बिकॉज दे डिजर्व इट। उनकी क्रिकेट टीम ने पूरी दुनिया पे इस टाइम राज किया है। लेकिन जहां तक इस मामले पे बात है ना, आई थिंक वो बड़े अरसे से भारत झूठ बोल रहा है। पिछली दफा भी हमने चीजों पे कॉम्प्रोमाइज किया और कॉम्प्रोमाइज बैकडोर डिप्लोमेसी जो हुई उसमें ये तय पाया गया और ये झूठ बोला गया कि टेस्ट मैचेस की सीरीज भारत पाकिस्तान के साथ खेलेगा और पाकिस्तान खेलने में आएगा, और वो नहीं आया। उससे पहले भी इसी तरह की चीजें हम जब पाकिस्तान को कोई भी इस तरह की चीज मिलती थी तो वो कोशिश करता है कि फाइनेंशियली डैमेज करे। और इस दफा तो मतलब कि उन्होंने हद पार कर दी है। पहले थोड़ी सी लेवरेज उनको इसलिए दी जा सकती थी क्योंकि आपको पता है जब हमारा इंसिडेंट पीछे हुआ बड़े अरसे बाद टीम जो है पाकिस्तान आना स्टार्ट हुई, नजम सेठी साहब की बड़ी काविशें थी उसमें। लेकिन अब प्रॉपर तरीके से दुनिया के सारे बड़े प्लेयर्स और बड़ी टीमें आके पार्टिसिपेट कर गई हुई हैं। अब इस तरह का कोई जवाब बनता नहीं है। टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाने का फैसला किया। इस फैसले पर पूरे पाकिस्तान में हो हल्ला मचा हुआ है। पीसीबी ने इस पर आईसीसी को लेटर लिखकर इंडिया के पाकिस्तान नहीं आने का लिखित कारण मांगा। लेकिन एक बात तो सही है कि बीसीसीआई और पीसीबी के बीच में आईसीसी बुरी तरह से फंस गया है। देखिए क्या कहा पाक मीडिया ने, लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब माजी में आईसीसी की ये मिसालें मौजूद हैं कि अपने इवेंट्स में उन्होंने इनकार करने वाली टीमों के पॉइंट्स फॉरफिट किए, तो इस बार भी वही चीज यहां पे अप्लाई होनी चाहिए। आईसीसी को अपना फुट डाउन करना पड़ेगा यहां पे कि भाई आईसीसी इवेंट है, इसको आप दो मुल्कों की पॉलिटिक्स से आजाद करें। और अगर ग्लोबल बॉडी और क्रिकेट को आपने फैलाना है, प्रमोट करना है, क्रिकेट को ग्लोबलाइज करना है। एक तो अंदाजा ये जरूर है कि एशिया कप हो या बायोलेटरल है, उसमें तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना। उसमें कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं होती। आईसीसी में थोड़ी बाउंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। वजह क्या है कि आप 8 कंट्रीज़ होते हैं, 8 ईयर का साइकिल होता है, वो मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि उसमें तमाम 16 कंट्रीज़ होती है जो पार्टिसिपेट करती है। विमेन क्रिकेट है या अंडर 19 है या वर्ल्ड कप्स है, सबको साइन करते हैं। तो उसके बाद आप ब्रॉडकास्टर को लेते हैं, प्रोडक्शन को लेते हैं, तमाम स्पॉन्सर को, ये टीम्स होंगी और फिर टीम अपने प्लेयर के साथ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सब आईसीसी इसी वजह से साइनिंग अथॉरिटी को बहुत मानता है। तो सबको जब साइन कर लेते हैं तो उसके बाद हटना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले ज़रूर हुआ, उस वक्त इस तरह से 8 साल का साइकिल नहीं होता था। हम 1996 की बात कर लें, 2003 की बात कर लें, 2007 की बात कर लें, 2009 की बात कर लें, लेकिन इस वक्त ना आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है क्योंकि रिटर्न में अभी तक इंडिया ने कुछ भी नहीं दिया है, ना ही कोई ऐसी बात हुई है। हमने मालूम किया, बीसीसीआई से भी कोशिश की, आईसीसी भी कोशिश की, कल पीसीबी से कोशिश की, रिटर्न में कुछ मिला है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स हो जिसके बात की जाए। इंडियन मीडिया हो या पाकिस्तानी मीडिया, सब अभी खला में बात कर रहे हैं। आज जो पॉजिटिव चीज़ आई है कि पीसीबी ने ईमेल की है आईसीसी को और उन्होंने तहरीरी तौर पे मांगा है कि ना आने की वजूहात क्या हैं। जब हमें एक वजूहात मालूम चल जाएंगी उसके बाद आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या वो राइट हैं। लेकिन अगर सिक्योरिटी रीज़न है तो सिक्योरिटी रीज़न के लिए आईसीसी पहले अपना वक्त भेजता है, 2-3 दफ़ा भेज चुका है। और अगर ये खदशा बीसीसीआई को बीसीसीआई भेजेगा, उससे पहले आप नहीं मना कर सकते कि हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर रहे। देखिए, किसी ने लिखवाया तो नहीं मुझसे, मैंने रिकॉर्ड कर दिया था। मैंने इन दोनों ने ना बड़े अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए, मैं उम्र में आप सब लोगों से बड़ा हूँ, मैं कब से इंडिया को फॉलो कर रहा हूँ। इंडिया ने कभी भी अपने, पता नहीं उन्हें हमसे क्या पंचायत है कि वो हमेशा क्रिकेट पे आकर जो है ना वो ख़त्म होती है। और मुझे अभी जो राशिद ने जो बात की है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी फीलिंग आ रही है कि इंडिया की जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने एक शोशा छोड़ के देखा है कि अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा। आई थिंक सो, इसलिए कि ये लोग कह रहे हैं कि अभी तक इंडिया ने कोई खत नहीं लिखा है ऑफिशियली कि जी हम खेलने नहीं आ रहे। तो क्या ये एक शोशा छोड़ के उसका रिजल्ट देख रहे हैं, उसका रिएक्शन देख रहे हैं? तो इस पे तो मैं कहूँगा नकवी साहब से कि आप अपने सख्त किस्म का स्टैंड लेना है। जब ज़का अशरफ साहब थे, मैं उस वक्त बार बार इनको कह रहा था कि मत जाएं मत जाएं मत जाएं, आप बैंक गारंटी लें। मैंने $50 मिलियन की बोली थी कि आपने बैंक गारंटी लेनी है इंडिया से कि हम आएंगे, आप चले जाएं। मगर उन्होंने ना बैंक गारंटी ली, ऐसा लग रहा था सबको इंडिया जाने का शौक था। फिर उन्होंने जिस तरह हमारे साथ बर्ताव किया, तो मैं ये समझता हूं कि नकवी साहब को इसलिए स्टैंड लेना चाहिए कि अगर
ये हम अकेले नहीं होंगे जो सफ़र करेंगे फाइनेंशियली। अगर हम और इंडिया मिलकर खेलते हैं और सपोज करें अब $100 मिलियन बनाते हैं और वो बढ़ता है तो सबको शेयर मिलता है, तो वो शेयर सबका कम हो जाएगा। अगर हम नहीं खेले या इंडिया नहीं खेला, दोनों में से कोई टीम भी नहीं खेलती और अड़ जाती है, तो फिर यही होगा। तो मैं नकवी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर टेक अ स्टैंड। लास्ट टाइम भी मैं कह रहा था कि आप लोग क्यों आगे जाके झुक जाते हो, यू मस्ट टेक अ स्टैंड। पूरी दुनिया की क्रिकेट सफर करेगी, सारी क्रिकेट टीमों को फाइनेंशियल लॉस होगा, आप बढ़ जाएं। शाहज़ेब, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर इंडिया की अहमियत है तो पाकिस्तान की भी इंटरनेशनल क्रिकेट में अहमियत है। जो पिछले हम अगर 3-4 आईसीसी इवेंट्स के नंबर्स देखें तो उसमें जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैचेस के जो नंबर्स हैं वो बड़े रिमार्केबल नंबर्स थे और उसकी अराउंड ही बहुत ज़्यादा आईसीसी इवेंट्स की ब्रांड वैल्यू बनती है। तो अगर आईसीसी इंडिया मना करता है तो पाकिस्तान भी अगर मना कर देगा ना, जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस वक्त जो पोजीशन ली है कि अगर इंडिया नहीं आता तो आपको भी इंडिया से खेलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान बड़ा स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे आ सकता है क्योंकि अगले आईसीसी साइकिल में 4 इवेंट्स की मेजबानी इंडिया को करनी है, जिसमें अगले साल आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप है, उसके बाद आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप है, फिर 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में होनी है, फिर 2031 का वर्ल्ड कप इंडिया में होना है। तो अगर पाकिस्तान अपनी हुकूमती इस पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए इंडिया के इन चारों इवेंट्स का बॉयकॉट करता है तो आईसीसी को जो प्रोजेक्टेड 3.2 बिलियन की जो इनकम ब्रॉडकास्ट से होनी है और एडिशनल 1 बिलियन की इनकम जो दीगर रेवेन्यू मीन्स से होनी है, तो उसको भी डेंट पड़ेगा। पाकिस्तान की अपनी वैल्यू, और अब पाकिस्तान ने रियलाइज़ कर लिया है कि हमें अपनी उस वैल्यू को मनवाना है, उस वैल्यू का अंदाज़ा लगवाना है। जिस तरह आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में होमवर्क किया और हुकूमती हिदायत पर ये होमवर्क किया। हुकूमती हिदायत ये भी मिल गई है कि आप दीगर बोर्ड से भी रब्ता कर लें, क्योंकि अगर कहीं ये पोजीशन आती है कि आईसीसी बोर्ड मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के फ्यूचर के हवाले से वोटिंग पर आती है तो पाकिस्तान ऑलरेडी अपनी लॉबिंग कंप्लीट कर चुका हो। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है जिस पर पाकिस्तान बात कर रहा है, बट इस वक्त जो सबसे अहम नुक्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है वो ये है कि इंडिया पहले कुछ तहरीरी तौर पर लिख कर दे। अभी इंडिया की कम्युनिकेशन इवन जो आईसीसी से हुई है, जो ईमेल आईसीसी से वीकेंड पर पाकिस्तान को मिली जिसका आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जवाब ड्राफ्ट कर रहा है, उस ईमेल में भी ये बात कम्युनिकेट की गई है कि वर्बली इंडिया ने हमें बताया कि परमिशन डिक्लाइन कर दी है उनकी गवर्नमेंट ने। तो वर्बल चीज़ की कोई ये कह लें कि लीगल स्टैंडिंग नहीं होती। पाकिस्तान बार बार, और अपने जवाब में भी पाकिस्तान इस बात का मुतालबा करेगा कि बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट लिख कर दे कि उनके क्या कंसर्न है। सिर्फ ऐसे ही कह देने से सिक्योरिटी कंसर्न नहीं होते, आपको सिक्योरिटी कंसर्न जिसकी इंडियन मीडिया में भी बात आ रही है, तो सिक्योरिटी कंसर्न आपको साबित करना पड़ते हैं कि किस बुनियाद पर आपने एसेस किया कि ये सिक्योरिटी कंसर्न है। दुनिया की 6 दूसरी टीमें आ रही है तो इंडिया को कौन सा सिक्योरिटी कंसर्न हो रहा है, तो ये बात उन्हें साबित करना पड़ेगी, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी।